क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईएएस ऑफिसर जिसके पास पावर, गाड़ी, बंगला और रुतबा सब कुछ होता है, वो अचानक अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों दे देता है? आज की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये कहानी 100% सच है। आज हम बात करेंगे रिंकू सिंह राही की, एक ऐसा नाम जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए गोलियां भी खाई, अपना चेहरा तक खो दिया, लेकिन अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम उनकी पूरी जर्नी को समझेंगे, उनके बचपन से लेकर आईएएस बनने और फिर सर्विस छोड़ने तक के उस दर्दनाक सफर को, जो हर छात्र के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। रिंकू सिंह राही की कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से शुरू होती है। एक बहुत ही साधारण परिवार, जहां संसाधनों की कमी थी लेकिन सपनों की नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की और एक प्रादेशिक सिविल सेवा अधिकारी बने। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, गरीबों की सेवा करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिस्टम की सफाई करने की कीमत उन्हें अपने खून से चुकानी होगी। साल 2009 में जब रिंकू सिंह मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर तैनात थे, तब उन्होंने 80 करोड़ के रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले यानी कि स्कॉलरशिप स्कैम का पर्दाफाश किया। ये वो पैसा था जो गरीब दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और माफिया उसे डकार रहे थे। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि माफियाओं ने उन पर जानलेवा हमला किया। उनके चेहरे पर 7 गोलियां दागी गईं। रिंकू तो बच गए, लेकिन इस हमले ने उनका चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, एक कान से सुनाई देना बंद हो गया और जबड़े की बनावट बिगड़ गई। लेकिन दोस्तों, उनकी हिम्मत की हड्डी फिर भी नहीं टूटी। हमले के बाद रिंकू ने हार नहीं मानी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए, आधे चेहरे और कई ऑपरेशंस के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने ठान लिया कि वो और ऊंचे पद पर जाएंगे ताकि सिस्टम को अंदर से बदल सके। और फिर आया वो साल जब उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और एक आईएएस ऑफिसर बने। ये जीत सिर्फ रिंकू की नहीं, बल्कि हर उस छात्र की जीत थी जो मुश्किलों के सामने घुटने टेक देता है। आईएएस बनने के बाद भी रिंकू के लिए ये राह आसान नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि एक ईमानदार अधिकारी को बार बार ट्रांसफर किया जाता है, उसे साइडलाइन कर दिया जाता है और उसके काम में अड़ंगे डाले जाते हैं। उन्होंने करीब 18 साल की सर्विस के बाद वीआरएस ले लिया। उनका कहना है कि वो अब बाहर रहकर समाज की सेवा करेंगे और उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो उनकी तरह कुछ बनना चाहते हैं। रिंकू सिंह राही की कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहला, साहस। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप सही हैं तो डटे रहें। और दूसरा, सिस्टम की हकीकत। सिविल सर्विसेज सिर्फ चमक धमक नहीं, यह कांटों से भरा रास्ता है जहां आपकी ईमानदारी की परीक्षा हर कदम पर होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह राही का इस्तीफा देना सही फैसला था या नहीं? क्या हमारे सिस्टम में वाकई में ईमानदार लोगों के लिए जगह की कमी होती जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।